बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट यानी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट चैप्टर से है। सॉल्व एस प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई। तो सबसे पहले इसको हम अपने सॉल्यूशन में नोट करेंगे। एस प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई, और इसको एस पी क्यू को हम इसमें डी नोटेशन में और डी डैश नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो एस है उसकी वैल्यू रखेंगे, जो कि होती है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, प्लस पी पी और क्यू तो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं जेड के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जेड का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। राइट हैंड साइड में जेड प्लस एक्स वाई है, उसको हम एज इट नोट कर लेंगे। और इसको हम लिख सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, और जो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा है उसको डी डैश से डिनोट करते हैं, और जेड को यहाँ पर लिख लेंगे। प्लस इसी तरीके से डेल ओवर डेल एक्स को हम डी से डिनोट करते हैं, और डेल ओवर डेल वाई को जैसे कि यहाँ पर डिनोट किया था डी डैश से, जेड को यहाँ लिख देंगे। राइट हैंड साइड से जेड को लेफ्ट में ट्रांसपोज कर देंगे माइनस जेड, राइट हैंड साइड में एक्स वाई का फंक्शन होना चाहिए जो कि है यहाँ पर। जेड को यहाँ से चारों टर्म्स है राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे, तो ऑपरेटर में मिलेगा डी डी डैश और प्लस डी माइनस डी डैश माइनस वन जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये डी और डी डैश में नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो अब यहाँ पर देखना होता है कि ये रिड्यूसिबल है या इररिड्यूसिबल है, यानी हमको ये देखना होगा कि इसमें अगर इसके फैक्टर हो जाएंगे और फैक्टर डी और डी डैश में जो फैक्टर करेंगे फर्स्ट डिग्री के होंगे डी और डी डैश में, तब तो हम इसको बोलेंगे रिड्यूसिबल। अगर ऐसा नहीं है, यानी डी और डी डैश में ये फर्स्ट डिग्री के फैक्टर हमको ना मिल पाए, इसको रिजॉल्व हम ना कर पाए, तो ये नॉन होमोजीनियस जो इक्वेशन है वो कहलाएगा इररेड्यूसिबल। तो जैसे कि यहाँ पर देखने से पता चल रहा है हमारी ये प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूसिबल है, यानी हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो इसके हम फैक्टर कर लेते हैं, दिखा देते हैं यहाँ पर, इनमें से कॉमन लेते हुए डी कॉमन ले लेंगे। अगले स्टेप अगले पेज पर आइए, पीछे आप देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर शुरू के जो दोनों टर्म हैं इसमें से अगर डी हमने बाहर लिया तो हमारे पास डी डैश प्लस वन आ जाएगा। अब सेकंड लास्ट के दो टर्म में कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा तो माइनस वन कॉमन आ जाएगा, बाहर ले लीजिए। डी डैश और वन दोनों ही प्लस आ जाएंगे, और हमने जेड को बाहर तो ले रखा है, राइट हैंड साइड में एक्स वाई है। अब इन दोनों में भी देख रहे हैं ये चीज़ कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, ये ऑपरेटर है इसलिए इसको बाहर इस तरफ से निकालिए, तो डी बचेगा इसमें और माइनस वन बचेगा यहाँ पर। तो ये डी डैश प्लस वन ये दो फैक्टर आ गए। यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जेड आपको ये लिखना होगा एक्स बाई ये राइट हैंड साइड में फंक्शन है। अब ये फैक्टर जो हमको दो मिले हैं इनको देख कर ही हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से लिख सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है वो भी माइनस साइन के साथ, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, थोड़ा इसमें सी एफ लिखना आसान हो जाएगा। माइनस वन अगर है तो ठीक है, मतलब माइनस का साइन है तो ठीक है, अगर ये माइनस नहीं है तो आप माइनस बना सकते हैं, माइनस इस तरीके से, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। z इज इक्वल टू एक्स बाई। अब हमें सी एफ लिखना थोड़ा सा आसान होगा कंपेरेटिवली, तो इसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों फाइंड करना होंगे, दोनों को ऐड करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन दोनों फैक्टर को देख के फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस वाले फैक्टर को देख रहे हैं, उसमें जो आपको माइनस में कांस्टेंट होगा उसे आप ई टू द पावर में लिख देंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे, माइनस को छोड़ कर जो बचा है वन इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे।
उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी फंक्शन ले लेंगे f1 और उसके बाद यहाँ पर जो अगर d नज़र आए तो आप उसकी जगह पर y रख देंगे। और अब इस वाले फैक्टर के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करेंगे और e की पावर में रख देंगे, माइनस को छोड़ के बाकी जो बचा है उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन f2 लेंगे, आर्बिट्रेरी फंक्शन, और यहाँ पर अगर d डैश है तो आप उसकी जगह पर x वैल्यू लिखेंगे। बस इन दोनों फैक्टर के करस्पॉन्डिंग ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 इंटू एक्स को इजीली इस तरीके से लिखेंगे। आप डायरेक्ट भी इतना लिख सकते थे, ऐसे ये हो जाएगा e की बार माइनस एक्स और f2x। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया जिसको हम लोगों ने इन फैक्टर्स को देख के, जो कि हमारी प्रॉब्लम जो थी वो रिड्यूसिबल थी, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से फैक्टर करके इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है। अब दूसरा इसका पार्ट होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना। वो फाइंड करने के लिए आप 1/, में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने लास्ट में लिखा था ये, इसके इन दोनों फैक्टर्स को लिख देंगे, यानी d-1 को और d'+1 को, और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है इस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट हो जाता है। अब क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इनको बाइनोमियल बना लेंगे, और बाइनोमियल के लिए आपको मालूम है कि 1 यहाँ पहले होने चाहिए, तो ऐसे केस में हम इसको माइनस यहाँ से बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस हो जाएगा और d माइनस हो जाएगा। इसमें तो आप प्लस में हैं तो ये तो आपको इधर उधर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको चूँकि बाइनोमियल बनाना है तो इसको ऊपर ले जाएं, पावर अभी तो प्लस की 1 है, लेकिन जब न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 माइनस जो d है उसकी पावर भी -1 हो जाएगी, और 1 प्लस जो d डैश है उसकी पावर भी -1 हो जाएगी, और ये ऑपरेटर जो है वो एक्स वाई फंक्शन पर ऑपरेट हो जाएगा। अब हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करेंगे। आपको मालूम है बाइनोमियल थ्योरम जो होती है क्या होती है, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, और इसको हम इस पर्टिकुलर केस में इसका यूज़ कर लेंगे। हालांकि डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग में चला जाएगा, इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम यानी 1 प्लस एक्स की पावर, जब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर यानी होल नंबर ना हो कि कोई भी वैल्यू होती है तो एन इंडेक्स के लिए ये बाइनोमियल थ्योरम होती है। 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर, ऐसी पावर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और ये फैक्टर भी ऐसे बढ़ते चले जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। लेकिन जैसे अपनी प्रॉब्लम है यहाँ पर प्लस या माइनस तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हम इसमें n की जगह पर -1 रखते हैं, तो 1 प्लस एक्स तो वो दोनों के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे, क्यों हमारे पास प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है, लेकिन कॉमन चीज़ है -1 पावर, तो n की जगह पर -1 मिलेंगे रखेंगे, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर मिलेंगे। तो 1 और n की जगह -1 रखेंगे तो -1x हो जाएगा, और आगे भी मिलेंगे टर्म, लेकिन हमें आगे जो टर्म मिलना है उसका हम यूज़ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एक्स और वाई की पावर 1 है, और हम ज़्यादा बार अगर उनको x और y के रिस्पेक्ट में, जैसे एक्स वाई है तो x का फंक्शन अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन एक बार करेंगे तो x के लिए पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y कांस्टेंट हो जाएगा, और इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 आ जाएगा। अगर 2 बार करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसी तरीके से y के लिए भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा पावर नहीं चाहिए एक बार, क्योंकि ये पावर हमारा वो d की पावर मिलेगी। यहाँ तो हम x लिख रहे हैं, वहाँ पर हमें d मिलेगा, तो d का मतलब डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d का मतलब, और जो डी डैश की भी पावर बनेगी वो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो इनकी ज़्यादा पावर की हमें ज़रूरत नहीं है, यानी हमें ज़्यादा टर्म की ज़रूरत नहीं। फिर भी हम सेकंड टर्म यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं ये कितना आने वाला है, एंड यहाँ पर -1 रख दिया, और एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन और भी टर्म होंगे। अब हम इसको ऊपर की तरफ सॉल्व कर रहे हैं। देखिए ये -2 और -1 इन 2 का +2 हो जाएगा, और 2 फैक्टर 2 की वैल्यू भी 2 होती है, कैंसिल हो जाएगा। तो ये टर्म जो होंगे अल्टरनेट पॉजिटिव, निगेटिव हमें उस केस में देखने को मिल रहे हैं जबकि ये पावर जो होगी वो यहाँ पर निगेटिव हो तब, और ये वैल्यू भी अगर निगेटिव होगी, अभी तो ये 1 प्लस एक्स की जगह पर हमने पावर इसका एक्सपेंशन लिख दिया है, 2 टर्म तक लिखा हुआ है।
अगर दो टर्म तक लिखें, लेकिन अब एक्सपेंशन वहाँ पर करेंगे तो एक ही टर्म होगा। यानी ये पूरी तरीके से हम इस वाले फैक्टर के लिए तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे कि अब यहाँ पर हमें माइनस भी नज़र आ रहा है, तो उसके लिए क्या करें, तो आप क्या करें, ये तो फार्मूला एक अप्लाई कर ही देंगे उस सेकंड वाले के लिए। फर्स्ट वाले के लिए यहाँ एक्स की जगह पर माइनस एक्स कर दें दोनों साइड, तब फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर माइनस एक्स आप पुट कर दीजिए, तो अपने आप ही हमें कुछ दो टर्म तक हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर तो तीन टर्म दिखा दे रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 1 + x हो जाएगा, और माइनस ये भी प्लस का x² हो जाएगा, ये सारे टर्म प्लस हो जाएंगे, यानी 1 - x का की पावर -1। तो दोनों के लिए हमने पर्टिकुलर एक फार्मूला बना दिया है। तो क्या करना है, आपको ज़्यादा टर्म लिखना ही नहीं, तो इसलिए छोड़ देना है, सिर्फ दो टर्म ही हम यहाँ दिखाएंगे डी के लिए। यहाँ तो हमने दिखा दिए तीन टर्म, तो इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या लिखना होगा कि 1 + d। आगे टर्म अगर लिखते हैं तो हम d² लिखते हैं, लेकिन जैसे कि हम बता चुके हैं d² का मतलब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगी, दूसरी वो टर्म हम लिखेंगे नहीं जिससे 0 होगा। प्लस एंड सो ऑन कर दीजिए, और ऐसे इसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाले के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी हमारा डी की जहाँ डी डैश है, यहाँ पर एक्स यहाँ पर डी डैश है, तो यहाँ पर डी डैश आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 - का डी डैश आ जाएगा। और भी टर्म होंगे तो हमें उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि हम लॉजिक बता चुके हैं कि ये ऑपरेटर है, और जब ऑपरेट करेंगे हम एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में, तो हाइयर अगर ऑपरेटर होंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए उनको हमने लिखा ही नहीं, फर्स्ट ऑर्डर का ही लिखा है। अब हम इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करके जो ऑपरेटर है वो बना लेंगे। माइनस ये बाहर है वो लिखा रहने दीजिए, 1 का इंटू 1 में करेंगे तो ये 1 आ गया, ऐसे इस 1 का इंटू आपस में इंटू करना है सबका, तो इस 1 का जब डी में करेंगे तो प्लस का डी आ जाएगा, और जब हम इस 1 का जब डी डैश में इंटू करेंगे तो माइनस का डी डैश आ जाएगा, और जब डी का डी डैश में इंटू हुआ माइनस के तो माइनस का डी डैश आ जाएगा। बाकी हायर पावर को हम यहाँ पर छोड़ ही दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। और ये एक्स वाई में एक एक पावर है, उधर भी इसमें एक एक पावर है एक्स वाई की, इसलिए इन टर्म को लेना ठीक रहेगा। बाकी तो एंड्स ऑन करके छोड़ दीजिए, और ये ऑपरेटर अब एक्स वाई फंक्शन पे ऑपरेट होगा, तब हमें जो वैल्यू मिलेगी वो देखिए, ये 1 ऑपरेटर ऑपरेट होगा एक्स वाई पे, ये आ गया, और प्लस जब इस पर होगा ऑपरेट करके हम दिखा दे रहे हैं सभी पर डी डैश एक्स वाई, ये सभी दिखा दिए। बाकी के टर्म 0 हो जाएंगे, इसलिए इनको हम 0 करके यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। और अब अगले पेज पर हम इसको चाहे तो आप डेल के फार्मूले लिख लीजिए या डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही रख दीजिए। तो चलिए अगले पेज पर हम लिखते हैं, माइनस शुरू में है, और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, और ब्रैकेट था, एक्स वाई पहला टर्म था, उसके बाद हमारा डी पर, डी का मतलब डेल ओवर डेल एक्स होता है, ये एक्स वाई पर ऑपरेट हुआ है, इसके बाद माइनस था डी डैश, यानी डेल ओवर डेल वाई, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो रिजल्ट अब बाद में आएगा, यानी इसके बाद की स्टेप में। और इसका मतलब होता है कि 2 बार डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, जो हमें एक्स वाई पर ऑपरेट करना है। तो बाकी टर्म 0 थे, इसलिए उनको छोड़ दीजिए। तो माइनस एक्स वाई, जब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट होगा, बाहर ले लीजिए, और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। ऐसे ही वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स कांस्टेंट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो पहले आप ऐसा करिए कि हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में इस एक्स वाई का, इसे आप डिटेल में करना चाहें तो ये तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई इंटू 1, ये प्लस का वाई हो गया, और यहाँ पर माइनस का एक्स इंटू 1 ये हो गया, डेल ओवर डेल एक्स। जब हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो वाई के लिए एक्स कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप है ये एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स माइनस, अब एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ये 1 के इक्वल यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और ये वैल्यू जो होगी आप चाहे तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो ये साइन टर्म जो होंगे वो प्लस हो जाएंगे दोनों, इसको, और ये माइनस हो जाएंगे, एक्स वाई और माइनस वाई प्लस एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है।
अब हम लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ z इज इक्वल टू, जो कि कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड करने पे मिल जाएगा। तो z इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा आया था e⁻x f1y प्लस e⁻−x f2x, और फिर ये भी कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है तो उसको भी लिख देंगे, जो कि माइनस का x/-y प्लस x और प्लस का 1 था, ब्रैकेट खोल दें। अगले स्टेप में यानी z इज इक्वल टू लिख सकते हैं e⁻x f1y और प्लस ब्रैकेट को हटा के लिख देंगे, बाकी तो एज इट है, कोई दिक्कत नहीं। ये साइन -xy हो जाएगा, -y प्लस x और प्लस का 1। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।